हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति एंड दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम माय सिटी वाराणसी, जिसमें मैं आप लोगों को लेके आई हूँ बनारस के एक और प्राचीन मंदिर में, जो कि है मार्कंडे महादेव का मंदिर। वैसे तो ये बनारस से कुछ 27 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा है जो मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं हमारे महादेव का। इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी हर जानकारी देने वाली हूँ। यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो, मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और मंदिर से जुड़ी क्या कथाएं हैं। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मार्कंडे महादेव मंदिर यूपी के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए बनारस से करीब 30 किलोमीटर दूर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वाराणसी के चौबेपुर में स्थित ये वही गांव है जिसे काशीराज देवदास ने दूसरी काशी के रूप में बसाया था और अभी इस गांव को कैथी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बनारस से ऑटो या इलेक्ट्रिक बस लेनी होगी, जहां ऑटो का किराया आपको दूरी के हिसाब से देना होगा और इलेक्ट्रिक बस में मात्र आप 30 से 40 रुपए में इस मंदिर तक पहुँच सकते हो। मंदिर परिसर में पहुंचने पर आपको दोनों ओर मार्केट दिखाई देगी, जहां से आप प्रसाद, जल, दूसरों को बांटने के लिए गिफ्ट आदि खरीद सकते हो। हमने भी यहाँ से जल लेकर मंदिर में प्रवेश किया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और उनमें से एक कथा है मार्कंडे ऋषि की। कहा जाता है कि मार्कंडे ऋषि के जो पिता थे ऋषि मृकुंड और उनकी पत्नी दोनों पुत्रहीन थे। उन्होंने भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करके मार्कंडे ऋषि को प्राप्त किया था, लेकिन उन्हें आयु दोष था। बालक को मृकुंड ऋषि ने शिक्षा देने के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने लगा और समय के साथ साथ बालक की अल्पायु की चिंता मृकुंड ऋषि को सताने लगी और दोनों पति पत्नी दुखी रहने लगे। जब मार्कंडे ऋषि ने अपने माता पिता के चेहरे पर दुख देखा, चिंता देखी, तो वो हट करने लगे उसका कारण जानने के लिए और बाल हट के आगे विवश होकर मृकुंड ऋषि को उनको सारा सच बताना पड़ा, जिसको सुनकर ऋषि मार्कंडे ने फैसला किया कि अगर वरदान शिवजी का है तो समाधान भी शिवजी ही बताएंगे। और ऐसा कहकर हमारे ऋषि मार्कंडे ने गंगा गोमती के संगम तट पर शिव जी की तपस्या आरंभ कर दी और जैसे जैसे तपस्या करते करते ऋषि की आयु 12 वर्ष हो गई, तो एक दिन यमराज जी ने बालक को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भोलेनाथ की तपस्या में लीन बालक को देखकर यमराज के दूत का साहस टूट गया और वो वापस लौट गया और उसने यमराज को जाकर सारा हाल सुनाया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने आए और उन्होंने देखा ऋषि मार्कंडे शिव की तपस्या में लीन थे। बालक का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज ने प्रहार करने का प्रयत्न किया। तब ऋषि घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर गिर गया और तभी शिवजी अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए और यमराज को लौट जाने के लिए कहा तथा मार्कंडे ऋषि को वरदान दिया। तभी से गंगा गोमती के तट पर बसा ये कैथी गांव मार्कंडे जी के नाम से भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। तो ये थी पौराणिक कथा हमारे ऋषि मार्कंडे की, जिनको हमारे महादेव से वरदान मिला था। यहाँ का तपोवन काफ़ी विख्यात है तथा ये गर्ग, पराशर, सिंधी, उद्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली रहा है। मान्यता ये भी है कि यहीं पर राजा दशरथ को श्रीरंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धपीठ और कोई दूसरा नहीं है। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा गोमती के संगम में स्नान करते हैं, बाबा पर जल चढ़ाते हैं और ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर में बाबा को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जाता है। सावन और महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।
वैसे तो मैं अभी पहली बार आ रही थी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए और मेरी यही कोशिश थी कि मैं मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ, मंदिर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर पाऊँ और आप लोगों के साथ वो शेयर कर पाऊँ। हमने मंदिर में काफ़ी वक्त गुजारा और वहाँ के कई पंडितों और स्थानीय लोगों से बात भी करी ताकि हम मंदिर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। मंदिर परिसर को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करने की, जो बाहर मार्केट्स लगी हुई थी, जहाँ के बारे में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से आप प्रसाद और लोगों को बांटने के लिए गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हो। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप किन किन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो मंदिर प्रांगण में ये शेड भी लगाया गया है और ये रेलिंग्स भी लगाई गई हैं ताकि भक्तों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, क्योंकि सावन के सोमवार वाले दिन महाशिवरात्रि पर या सोमवार के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद और कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के बाद हमने रुख किया घाट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक गंगा घाट भी है जहाँ पे आपको गंगा गोमती नदी का संगम भी देखने को मिलेगा, जो कि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हम पैदल ही जा रहे थे घाट की तरफ। तो हमने सोचा कि क्यों ना गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा गन्ने का जूस पी कर आगे बढ़ते हैं, और हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर हमें दिखाई दी ये राम जानकी मंदिर, जो कि बिल्कुल ही खाली थी, यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो हम चले गए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद यहाँ से घाट बहुत ही पास था तो हम वॉक करके पहुँच गए मार्कंडे महादेव के घाट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दान की भी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग यहाँ मन्नत पूरी होने पे आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे दान करने आते हैं, तो आप यहाँ पे गरीबों को दान भी कर सकते हो। और अब हम पहुँच चुके हैं मार्कंडे महादेव के घाट पे। धूप बहुत ज़्यादा है, वैसे तो ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है घाट पे विज़िट करने का, बट अब जब इतनी दूर आए हैं तो घाट तो मिस कर नहीं सकते। तो हम भी पहुँच गए घाट पर। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे घाट पे, और जो कि ये दिन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट ऑल्सो कि मोबाइल में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट चलिए थोड़ा सा घाट को कवर करते हैं। तो वैसे तो मैंने ये सुना था कि यहाँ पे गंगा और गोमती नदी का संगम होता है, और घाट एक्सप्लोर करते करते हमारी एक नाव वाले से बात हो गई थी और हमने सोचा कि चलो आज हम देखते हैं गंगा और गोमती नदी का संगम। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट पर और हम जा रहे हैं गंगा और गोमती का संगम देखने। तो यहाँ पे होता है गंगा और गोमती नदी का संगम, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। घाट पे आए और बोटिंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा दैट मुझे बोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इससे पहले भी मैंने नर्मदा नदी में, यमुना नदी में, गंगा नदी में, संगम नदी में कई जगह बोटिंग का अनुभव किया है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो आज चलिए आपको बोटिंग करते करते दिखाते हैं यहाँ पे दो नदियों का संगम, गंगा और गोमती नदी का संगम।
तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यही होता है गंगा नदी और गोमती नदी का संगम, और इस तरह की चीज़ें रियल में एक्सपीरियंस करना बहुत ही अलग फीलिंग होती है, क्योंकि मैंने तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस कई बार किए हैं। पहले भी मैंने कुछ नदियों के संगम देखे हैं। तो जब मैं ओमकारेश्वर का दर्शन करने गई थी तो मैंने नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम देखा था, और हमारे काशी में भी 5 नदियों का संगम होता है पंचगंगा घाट पर, वो संगम भी हमने देखा है। हमारे प्रयागराज में भी नदियों का संगम होता है, उसको द संगम सिटी कहा जाता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम होता है, तो वो भी मैंने अनुभव किया है। तो मैंने कई बार इन नदियों का संगम देखा है, और आज मैंने गंगा और गोमती नदी का भी संगम देखा। और मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस विषय में पता भी नहीं होता। तो जब भी आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर कवर करना, क्योंकि अभी तो कुछ डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में ही दे दी कि कहाँ कहाँ मैंने संगम देखा है, बट आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आपने कभी संगम देखा है नदियों का तो। जो कि मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दे रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को बोटिंग की भी कुछ डिटेल्स दे देते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको बोटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक स्पीड बोट भी मिल जाएगी, हैंड बोट भी मिल जाएगी, प्राइवेट बोट भी मिल जाएगी। तो हमने शेयरिंग ऑप्शन चूज़ किया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, हम सिर्फ 3 फ्रेंड्स थे, तो हमने शेयरिंग वाली बोट करी जो हमें पड़ी 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने 50 रुपीज़ में यहाँ पे बोटिंग करी, गंगा गोमती नदी का संगम देखा, और वापस हम उसी घाट पर वापस आ गए। वापस आके हमने थोड़ा वक्त घाट पे बिताया क्योंकि उस टाइम मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था, लाइक हवा वगैरह चल रही थी, तो हमने घाट पे थोड़ा सा वक्त बिताया और फिर हमने रुक किया वापसी का। वैसे तो आपको घाट के किनारे पे भी कई सारी दुकानें मिलेगी जहाँ से आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हो। तो इन्हीं मार्केट को एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए एक चाय की दुकान पर। तो ऑफ कोर्स कहीं जाते हो तो चाय पीना तो बनता है। सो गाइस, ये है चाय की दुकान जहाँ आपको टेस्टी कुल्हड़ वाली चाय पीने का मौका मिलेगा, और यहाँ के जो ओनर है वो बहुत ही हम्बल है और बहुत ही हेल्पिंग है। तो यहाँ पे आके कुल्हड़ वाली चाय ज़रूर ट्राई करिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर की भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ अपने चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ। And you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. तब तक के लिए हर हर महादेव।